और देखिए झारखंड में इन दिनों ये स्थिति हो गई है कि अभ्यर्थियों को एक तो शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ परीक्षा जब हो जाती है, संचालित होने के बाद भी जो आगे की काम है उसको भी अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और वो लगातार अपने मेहनत से दिन भर यहाँ खड़े रह करके, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे गुत्थी सुलझाने की बात हो, वो दो पैरों पर खड़े रहते हैं और उसको अंजाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रांची में अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे दो शिक्षक हमारे साथ में हैं। अभी इस वक्त भी मैं उसी मैदान में खड़ा हूं जहां पर आज दिन भर उसी गतिविधि में ये लगे रहे। प्रकाश सर भी हैं, अरुण सर भी। हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताएं सर, आप अंदर गए थे, कुल मिला के जो बात सामने आई वो क्या था, शॉर्ट में बताएंगे। हम लोग जिस इंटेंशन से गए थे, हमारा इंटेंशन था कि हम सबूत दें, क्योंकि कल चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सबूत हमको ला के देना चाहिए, सबूत इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं। क्योंकि हम लोग का विश्वास थोड़ा कम हो गया, इसलिए हम लोग इधर उधर भी घुमा रहे थे। तो आज हम लोग सबूत लेके गए और सारा सबूत और जो भी हम लोग का जो ज्ञापन जो सब जगह दे रहे हैं वो इनके नाम से भी ज्ञापन हम लोग सौंप दिए हैं, सारा जिसमें डिटेल है, एक चीज़ का डिटेल है। साथ ही साथ जो कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम से, बैंक एग्ज़ाम से, वो सारा उसमें संलग्न है। साथ में हमारे कुणाल सर भी गए थे और जो एविडेंस लेकर के बच्चे 4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब 22 तारीख को परीक्षा ख़त्म हुई, 23 तारीख को लोग रात में आ गए थे, तो वो बच्चे भी साथ में थे और उन लोगों को भी लेके गए थे। सबका नंबर, नाम, सारा डिटेल, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ नोट किया गया है ताकि आगे जांच की प्रक्रिया होगी। इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये तो जांच का विषय है, आप जो एविडेंस दे रहे हैं वो हम कैसे मान लेंगे, वो तो जांच का विषय है। तो हम लोग इस पर बैठेंगे मंडे को और इसको जांच करवाएंगे। तो जांच के बाद ही जो चीज़ें सामने आएगी उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा देखिए, कल जब पीसी हो रहा था उस समय वहाँ पर प्रशांत कुमार ने कहा कि ये कंप्यूटर एरर के वजह से जो इल्ज़ाम लगाए गए कि 20 में से 14-15 ऐसे क्वेश्चन थे जो एक ही सेट से रिपीट हुए थे, वो ये कंप्यूटर एरर है और कई सारे एग्ज़ाम में ऐसे हो सकते हैं। कई सारे मीडिया कर्मी को उन्होंने कहा कि आप भी परीक्षार्थी रहे हैं, आप शिक्षक हैं, क्या इस बात को आपने रखा? उन्होंने माना इस बात को कि ये गलती है? मुझे लगता है प्रशांत सर ने डिटेल नहीं देखा है पूरा। वो उनको अपनी प्रक्रिया पे विश्वास है, वो जो चीज़ें एसओपी लेके गए हैं उस पे विश्वास है, लेकिन जब वो हमारे एविडेंस देखेंगे जो हम डिटेल दिए हैं कि संयोग हो सकता है कि कोई 10 क्वेश्चन का संयोग हो सकता है, 5 क्वेश्चन का संयोग हो सकता है, लेकिन रीजनिंग का प्रश्न 22 तारीख का 20 में से 16 प्रश्न एक जगह से उठाना, मैथ्स का प्रश्न जो है एक सेट से ही 16 प्रश्न उठाना, कंप्यूटर का प्रश्न वो भी एक जगह से उठाना कई प्रश्न, ठीक है। 21 तारीख में भी रीजनिंग कॉपी पेस्ट करना, इतना सारा संयोग नहीं हो सकता, हर कोई जानता है इस चीज़ को। तो मुझे उम्मीद है सर से कि ये पूरी चीज़ों को वो एक बार अध्ययन करेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा संयोग नहीं हो सकता, ये साजिश ही है। दूसरी तरफ एक बात है कि एक पॉलिटिकल सवाल है ये कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपने देखा कि सोशल हैंडल्स में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर ने लिखा कि शिक्षक इसकी अगुवाई कर रहे हैं और शिक्षक की अगुवाई करने से ये इफेक्ट हो रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के लगाए गए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं या ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है, क्योंकि राजनीतिक लोगों का काम होता है अपने आकाओं का वाहवाही करना, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वो ये करते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये मजाक है, सब लोग समझते हैं, सब लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट हम लोग को जानते हैं और वो लोग जानते हैं कि हर समय खड़े रहते हैं, गलत जहाँ भी होता है वहाँ भी खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी अंतिम के 2 साल में सोनी कुमारी केस के कारण कई सारे परीक्षाओं में देरी हुई थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, पंचायत सचिव का रिजल्ट नहीं आ रहा था। उस समय में हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार आवाज़ उठा रहे हैं, पहले भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल को चेक करके देख सकते हैं कि रघुवर दास सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाए थे। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, उस पर ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। वो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक हैंडल से अगर ये सब किया जाता है तो उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी लोकतंत्र में अगर सरकार नहीं सुनती है तो किसके पास जाता है? विपक्ष के पास इंसान जाता है। हम लोग विपक्ष को भी ज्ञापन सौंपे हैं, विपक्ष भी तो लोकतंत्र का एक अंग है ना, तो हम लोग विपक्ष को भी साथ में लिए हैं। अगर हेमंत सोरेन विपक्ष में रहते तो उनके पास भी हम लोग जाते, ये नॉर्मल सी बात है, हर कोई समझता है। अच्छा, आगे आप लोगों ने कहा कि हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, उसको लेकर के क्या अभी निर्णय हुआ है? कोर्ट का निर्णय पहले से फाइनल हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग का जेएसएससी पे भरोसा
इतने दिन की प्रक्रिया में बहुत उठ चुका है, ठीक है। अगर ये लाख बार भी बोल देंगे तब भी हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो तो होगी ही, और उसके लिए हम लोगों ने कल ही वकील से बात कर ली है और हम लोग सुबह से ही उसमें लगेंगे, कोर्ट केस भी फाइल करेंगे। अगर जेएसएससी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा अंतिम रास्ता तो कोर्ट ही है ना, कोर्ट में तो न्याय मिलेगा ही। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हम लोग केस फाइल करेंगे, सारे एविडेंस वहाँ पे देंगे। और अगर यहाँ से नीपापोती की भी जाती है, कोर्ट तो नीपापोती नहीं करेगी, कोर्ट न्याय देगी छात्र। सर, पढ़ाने के साथ साथ आपको आज हमने देखा कि आप सुबह से, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्टूडेंट काफ़ी जगह जगह से आए होंगे और उसके बावजूद आप अंदर जाते हैं, यहाँ पर उस समूह को डील करना, एक एक व्यक्ति को, एक एक स्टूडेंट को, एक एक अभ्यर्थी को समझाना, उसके बाद अंदर लेके जाना। आपको लगता है कि पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ें जो सरकार के अंग का काम है, ये करना कितना? हम लोग 4 दिन से लगे थे, लेकिन कोई थकावट नहीं। बच्चों का प्यार है कि हम लोग को इस लायक समझते हैं, अपने साथ खड़े। जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो उम्मीद करते हैं, जब हम लोग मेहनत करते हैं तो उम्मीद करते हैं उनका रिजल्ट हो। और जब बच्चों का रिजल्ट नहीं होगा और वो मेहनती हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर ला रहे हैं, उनका रिजल्ट होना चाहिए। और वैसे बच्चों का अगर रिजल्ट नहीं होगा तो हम खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? हम लोग को तो खड़ा होना ही होगा ना। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो खड़ा होना होगा। हम लोग उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है और सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की खराबी की वजह से अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को इसमें खड़ा होना चाहिए। शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम बच्चों के साथ खड़ा होना भी है। चलिए, अब हम अरुण अग्रवाल सर से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा आज नहीं थे, बाहर में ही रहकर हमको लगा सर आप चले गए, लेकिन आप अभी भी दिख रहे हैं। रात के अंधेरे में जब सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं, फिर भी ये यहाँ पर खड़े हैं और इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ये वाकई में खड़े हैं। चाहे जो आरोप लगा लें, क्योंकि खड़े होने का मतलब होता है सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग ये भी देखते हैं कि रिजल्ट कैसे मिले लोगों को, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। 8-10 साल से लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ घेरावा में ही इतनी भीड़ होती है इस मैदान में। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत दुखद है। और देखिए कि जिन बच्चों को पिछले 8 सालों में कई परीक्षाओं में शामिल होकर, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको आज नौकरी करनी चाहिए थी, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए था, साथ में हम लोगों को पढ़ाना चाहिए था। जेएसएससी की विफलता के कारण हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से बच्चे हैं, हम ही लोगों के बच्चे हैं, तो उनको समर्थन देना, उनके साथ खड़ा रहना हम लोगों का दायित्व है। लेकिन ये जेएसएससी और सरकार की विफलता है एक तरीके से देखा जाए तो। सर, इतना आंदोलन करने के बाद, इतनी जद्दोजहद करने के बाद, घेरावा करने के बाद, कोर्ट जाने के बाद, गेट में खड़खड़ाने के बाद, क्या लगता है कि सिस्टम बदलनी चाहिए? एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया ले रहे हैं, क्या ऐसी आप लोगों का कोई ऐसा स्कीम या ऐसा सुझाव हो सकता है जो आयोग भी, क्योंकि लगातार स्टूडेंट के साथ आप लोग हैं, देख रहे हैं चीज़ों को बारीकी से, ऐसा मुझे लगता लगता है है कि कुछ बदलना सरकार चाहिए? को, आयोग को कोई एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें उनको लगे कि जो लोग इसमें सलाह दे सकते हैं उनको बुलाना चाहिए। और एक तैयार, जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे उन्होंने बताया, एक एसओपी बनाया इन्होंने एग्ज़ाम लेने के लिए, तो कैसे राज्य में परीक्षाएं संचालित हों जिसमें गड़बड़ियां नहीं हों, इसको लेके अलग अलग जगह से लोगों को बुलाना चाहिए जो इन परीक्षाओं से जुड़े हैं, और बैठ के विचार करके एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि ये बार बार प्रॉब्लम ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ये बाहर में लगातार बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है, और चाहे धूप हो, ये खड़ा रह करके ये प्रतीक तौर पर स्टूडेंटों के साथ में ज्वाला की तरह जल रहे हैं और रोशनी के लिए आगे आए हुए हैं, तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। और तमाम जो स्टूडेंट लोग देख रहे हैं उनको भी शायद इनको थैंक यू इसलिए बोलना चाहिए कि सुबह से शाम तक जब आप लोग नहीं भी थे तब ये खड़ा रह करके इसको अंतिम रूप देने का कार्य कर रहे हैं। तो आप बने रहें। मैं हूँ रवि भास्कर, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।